गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बस मॉर्निंग का समय है। मैंने बेटे के लिए बनाया था थोड़ा सा पनीर भुजिया, एकदम थोड़ा सा था, 4-5। तो उसके लिए पनीर भुजिया और रोटी बना के दे दिया था। और हस्बैंड के लिए रोटी सिर्फ बना देती हूँ, तो दही से खा के चले जाते हैं, क्योंकि दोनों लोगों को एकदम 6:30 बजे तक निकल जाना रहता है। तो बेटा तो 12:30 तक आ जाता है, लेकिन हस्बैंड रात में आते हैं, तो अपना मतलब बाहर में ही कुछ खा लेते हैं। बस उसके बाद बेटी भी उठ गई थी, तो उसके लिए मैंने रात में बनाई थी जो है थोड़ा सा पुलाव टाइप में पनीर का बनाया था मैंने, चावल डाल के। तहरी या पुलाव कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा खाना बनाया था, तो वही बचा था, तो उसको गर्म करके दे दिया था। वो बोली थी, खा के रोटी और पनीर भुजिया चली गई। जो भी नाश्ते याद के बर्तन थे, टिफिन याद के, वो सारे मैंने साथ ही साथ धुल देती हूँ। तो 8 बजे तक जो है ये किचन का काम मेरा इतना निपट जाता है। उसके बाद नहा धो के तो फिर पूजा होती है मेरी। तो आज मुझे मसाले कुछ धुलने थे, क्योंकि मसाले सारे ख़त्म हो गए हैं, तो मैं मसाले सारे घर पे ही तैयार करती हूँ। कितना भी साफ़ मसाला हो, लेकिन मैं उसे धुलती ज़रूर हूँ, क्योंकि धुलने से थोड़ी बहुत जो गंदगी रहती है। तो ये धनिया था, इसके मैं लाई थी, जबकि पैकेट वाला मैंने लाया था। इसे धुल दिया था, धुल के इसको धूप में रख दो। तो ये इस समय तो इतनी तेज़ धूप हो रही है, तो मात्र 1 घंटे में ही सूख जाता है। और इसके बाद इसको पीस के मुझे रख देना, बस चाल दो और रख दो, तो पूरे मतलब इतने धनिए में, यानी 1 पाव धनिए में मेरा 2-3 महीने आराम से चल जाता है। फिर जीरा भी मैं लाई थी, तो साथ में जीरे को भी अच्छे से धुल दिया था, काली मिर्च को भी धुल के सारी चीज़ों को डाल देती हूँ। और 2 से 3 महीने पर मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। अलग से धनिया, जीरा, काली मिर्च सारे जो है पीस पीस के रख लेती हूँ। थोड़े थोड़े मैं खड़े मसाले भी रखती हूँ, कि कभी कभी खड़े का भी काम लग जाता है। तो बस ये सब, अगर आप मसाले घर पे तैयार करते हैं तो एकदम फ्रेश मसाले घर के जो है काफ़ी ज़्यादा। और इस तरह मैंने अपनी माँ को देखा था कि मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जब करती है, तो जो भी उसमें गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाता है, और आसानी से जो है एकदम, क्योंकि ज़रूर आप करिए तो उसमें से जो है धूल या मिट्टी निकलती है, एक तो कंकड़ की तरह निकल जाते हैं। तो बस ये सारे मैंने जो है धुल दिए थे। जीरा भी जो है मैंने शीशी में ला के रखे थे, लेकिन फिर से उसको भी अच्छे से धुला था। तो बस सुबह का ये सब मतलब धुलने वाला काम करते करते मुझे जो है 9:30 बज गया था, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, अच्छे से क्लीन करो, फिर छत पे ले जाओ डालो, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने दाल भी इधर बैठा दिया था ताकि हो जाए। फिर मैं आ गई। तो बेटी बोली थी कि मतलब उसे जो है खाना था ये आलू का हलवा। कई दिनों से बोल रही थी कि नवरात्र में भी क्या आलू का हलवा बना दो, लेकिन चूंकि हम लोग क्या इस नवरात्र में हलवा नहीं बनता है, क्योंकि कढ़ाई चढ़ती है कोई भी हलवा। तो मैंने आज बना दिया था, रात में ही बोली थी कि सुबह बना देना। तो बस अभी नहा धो के आने के बाद मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये हलवा आलू का। और व्रत नहीं था, फिर भी मतलब उसे मन था, तो मैंने बना दिया था। वो थोड़ा अलग अलग खाना, तो घी इसमें 2 चम्मच डाल दिया था। फिर दो ही आलू मैंने कद्दूकस किया था, डाल दिया था। 2 लोगों के लिए बनाना था। और उसके बाद मैंने जो है अच्छे से 5 मिनट तक भून लें, जब तक कि कलर ना बदले। जितना भूनते हैं उसे एकदम खाने के बाद पता ही नहीं चलता है। किसी अनजान आदमी को देंगे तो नहीं बता पाएगा कि ये आलू का हलवा है। फिर मैंने उसमें जो है दूध डाल दिया था 2 कटोरी, और मैशर से अच्छे से मैश कर दिया था, ताकि दूध में आलू मिल जाए। थोड़ा सा गुठलियाँ पड़ जाती है, तो मैशर नहीं है तो आप कलछुल से भी मैश कर सकते हैं, और अच्छे से मिल जाती है। थोड़ा सा 10 मिनट टाइम लगता है, लेकिन ये हलवा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस इसके बाद मैंने चीनी डाल दिया था 2 चम्मच, चूँकि दूध डाला था तो चीनी थोड़ा कम ही डाला था, कि मीठा अपने हिसाब से डालें। अगर मीठा नहीं खाना चाहते तो बिना चीनी के भी आप जो है इसको बना सकते हैं, तो अपने हिसाब से। तो ये देखिए बन गई थी, और जो है एकदम तली छोड़ देती है ये। घी थोड़ा इसमें ज़्यादा पड़ता है, मैंने 2 बड़े चम्मच डाले थे। कम खाना चाहते हैं कम डालें, और अधिक ज़्यादा डालें। जितने घी डालेंगे उतने हलवा टेस्टी बनेगा। तो ये बस बन गई थी, मैंने दे दिया था बेटी को। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जो है 9:15 हो रहे हैं। तो नाश्ता आदि हो अभी किए नहीं है। आप बेटी ने बोला कि आलू का हलवा बना देगी। उसकी अजीब अजीब फरमाइशें होती हैं। व्रत वाला जो आलू का हलवा होता है उसे काफ़ी पसंद है। तो इस नवरात्र में हलवा नहीं बनता है, क्योंकि कढ़ाई चढ़ता है। तो कई दिन बोली नहीं बनाई, बोली आज वही नाश्ते में खाएंगे सुबह के। तो बेटे को पनीर भुजिया और रोटी दे दी है, लेके चला गया है। हस्बैंड दही रोटी खा के सिर्फ जाते हैं। तो अभी वही बनाए हैं। दोपहर में दाल बैठा दिए हैं, दाल हो जाएगा, चावल। और कल जो बना रहे थे प्याज का पकौड़ी, उसका बेटर बटा है, तो वही बना देंगे तो खा लेंगे। सब सब्जी एकदम खा ही नहीं रहे हैं, सब हरी सब्जी। तो वही हो जाएगा, सिंपल सा खाना, चावल दाल। दोपहर में 12 बजे भी बेटा भी आ जा रहा है। तो यही है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लू खूब चल रहा है, कि पूरा घर एकदम भट जा रहा है। कितनी भी सफाई करिए, हर जगह जैसे लग रहा है किन 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 धूल धूल जैसे लग रहा है, एकदम अजीब से। यहाँ पे पीछे बालकनी है, रोड है, तो और ही ज़्यादा गंदगी होती है।
सारा काम तो कर लिए झाड़ू पोछा, लेकिन 3 बार 4 बार इस समय झाड़ू लगाओ फिर भी लग रहा है कि मतलब घर जो है गंदा ही है। तो चलिए अभी हम भी वही आलू का हलवा नाश्ता कर लेते हैं, अभी किए नहीं हैं। चलिए मिल लेते हैं आप लोगों से बाद में। मेरी बेटी के साथ मिल के मैंने और उसने जो है हलवा का सुबह सुबह ही आज हलवे का नाश्ता किया था। फिर मैंने सोचा था कि चावल दाल रोटी सब्जी जो भी है, रोटी तो मैंने सुबह ही बना दिया था, एक एक रोटी अपने लिए। फिर जो है दोपहर हो गई थी, दाल बन गई थी, दाल के बाद मैंने चावल रख दिया था एक तरफ, और इधर जो है शाम में नाश्ते में जो है प्याज के पकौड़े बनाए थे, तो उसमें से थोड़ा सा बच गया था, तो वही 4-5 मैंने छान दिए, 2 हरी मिर्चें तल दी थी दाल चावल पर। मेरे बच्चे काफ़ी पसंद से खाते हैं पकौड़ों को, अगर दाल चावल पर उनको दो तो काफ़ी पसंद से खाते हैं, सब्जियाँ एकदम खाना नहीं चाहते। साथ में मैंने पापड़ तल दिया था, तो आज दोपहर के लंच में यही चावल दाल साथ पापड़ और ये मतलब प्याज के पकौड़े हो गए थे। चूँकि पहले से बचे थे तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, रात ही का था, तल दिया था, तो बस 2-2 सबको हो गया था। सब लोगों ने अच्छे से खाना खा लिया था। शाम हुई थी, थोड़ा सा आराम कर लिया था, तो 4 बजे गांव से चावल लाई थी मैं, तो चावल को जो है अच्छे से फटक बीन के फिर एक डब्बा रख देते हैं तो महीनों चल जाता है। तो फिर चावल को रख देने के बाद फिर झाड़ू लगा लिया था, और इस समय कितनी भी झाड़ू लगाइए पोछा लगाइए इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है कि गंदगी हो जा रही है। तो सीढ़ियाँ मैं जो भी है शाम को झाड़ती हूँ, क्योंकि सुबह में बच्चों का लंच बनाना रहता है, तो सुबह में जो है जल्दी जल्दी क्लीनिंग हो जाती है। तो इस समय दोनों टाइम में पोछा लगा रही हूँ, सुबह में भी और शाम में भी। फिर भी जो है धूल एकदम लग रहा है कि घर हमेशा किन किन कर रहा है। तो ये शाम का मेरा रूटीन है कि 4 बजे से मैं क्लीनिंग का फिर काम शुरू कर देती हूँ। तो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बालकनी धुलना, ये सारा काम मैं शाम करने के बाद उसके बाद नाश्ते की फिर तैयारी करती हूँ। तो बस ये देखिए बालकनी को भी मैंने अच्छे से धुल दिया था, क्योंकि यहाँ पे तो और ही ज़्यादा गंद होती है, पीछे से काफ़ी ज़्यादा धूल आता है। तो इसको भी डेली शाम में जो है कपड़े याद धुल लेने के बाद यहीं पे मैंने मशीन लगाया है। तो इसमें मशीन भी ख़राब है, हाथ से ही कपड़े ज़्यादा धुल रही हूँ, और गर्मी में तो हाथ से धुलना ही सही रहता है। तो ये सब काम हो गए थे, तो अभी शाम के 6 बज गए थे। तो फिर मैंने जो है कुछ अलग नाश्ता बनाने से अच्छा बच्चों ने बोला था ये चावल का जो चिप्स है उसे छानने के लिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना है इस बार का चावल का नमकीन मेरा एकदम जो है, और इसमें तेल भी बहुत कम लगता है, थोड़ा सा वही पकौड़े वाला तेल था उसी में मैंने तल दिया था, साथ में चाय बना दिया था। तो बच्चों का ये नाश्ता हो गया था। रात में मैंने बनाया था खाने में कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, और फिर दिन में मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी इसलिए रात में बनाया था। तो मैंने अपने और हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना ली थी। बच्चों ने बोला था कि पूड़ी बना देना, क्योंकि उन्हें जो है कटहल की सब्ज़ी के साथ पूड़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो बस उनके लिए पूड़ी बना दी थी। तो ये हो गया था हम लोगों के रात का खाना।